देखा था कि कैसे आयुष आखिरी स्टेशन पर फंस गया था। और अब देखिए चैप्टर 2 में। स्वागत है आप सबका मिडनाइट जंक्शन में। आयुष की दोस्त आरती आयुष से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता। ऐसे में कई दिन गुजर जाते हैं। फिर आरती डिसाइड करती है कि अब वो खुद आयुष को ढूंढेगी और पता लगाएगी कि आयुष है कहाँ। वो ढूंढते ढूंढते आयुष के घर पहुंचती है। वहां पता चलता है मंडे की सुबह आयुष ऑफिस के लिए निकला था। उसके बाद से वो घर वापस नहीं आया। बहुत दिन हो गए हैं, हमने बहुत ढूंढा लेकिन आयुष नहीं मिला। फिर आरती ढूंढते ढूंढते सहरसा जंक्शन पहुंचती है। वहां लोगों को आयुष की फोटो दिखाकर पूछती है, क्या किसी ने आयुष को देखा है? आरती काफी थक चुकी थी, लेकिन किसी ने आयुष को देखा ही नहीं। पूछते पूछते एक तरफ एक चाचा दिखते हैं जो कंबल ओढ़े हुए बैठे थे। आरती उनसे फोटो दिखाकर पूछती है, चाचा क्या आपने इनसे कहीं देखा है? चाचा कहते हैं, हाँ बेटा, मैंने इसे मंडे की रात ठीक 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देखा था। जैसे ही मैंने उसे देखा तुरंत उससे बोला, बेटा चले जाओ यहाँ से, फुर से चले जाओ। लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। फिर रात के अंधेरे में एक ट्रेन आई, वो उस प्लेटफॉर्म पर रुकी। मैंने आयुष को मना किया था कि उस पर मत चढ़ना, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। जैसे ही आयुष ट्रेन पर चढ़ा, ट्रेन अचानक तेजी से निकल गई। आरती घबराकर पूछती है, वो ट्रेन कहाँ गई चाचा? चाचा चुप हो जाते हैं। आरती फिर पूछते हैं, बताइए चाचा वो ट्रेन कहाँ गई? चाचा जवाब देते हैं, मौत के स्टेशन पर, जहां से कोई वापस नहीं आता। आखिरी स्टेशन। जो भी उस ट्रेन में बैठकर गया है वो दोबारा कभी वापस नहीं आया है। आरती डर जाती है। वो कहती है, ये नहीं हो सकता, मेरा आयुष, उसको कुछ नहीं होगा। चाचा मुझे बताइए ना, मैं आखिरी स्टेशन कैसे पहुंच सकती हूँ? मुझे आयुष को लाना है। चाचा गुस्से से कहते हैं, बेटा वहां जाने की सोचना भी मत। वो आयुष का दुर्भाग्य था। वो अमावस की रात थी और वो ट्रेन सिर्फ उसी दिन आती है। आरती फिर कहती है, मुझे बताइए ना, मैं कैसे जा सकती हूँ उस ट्रेन पर? चाचा चुप। आरती एक बार फिर विनम्रता से कहती है, प्लीज चाचा, मुझे आयुष को वापस लाना है, मैं कैसे जा सकती हूँ? तब चाचा बोलते हैं, ठीक है, सुनो, आज से ठीक 3 दिन बाद अमावस की रात है। तुम्हें रात 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आना है, सहरसा जंक्शन पर। कुछ बातों का ध्यान रखना अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो। 11 बजे के बाद किसी से बात मत करना। हो सकता है तुम्हें लगे तुम्हारे पास कोई बैठकर कुछ खाना मांग रहा है या आसपास किसी की आहट महसूस हो, पर तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है। जब ट्रेन रुके अपने कान बंद कर लेना। कोई कुछ भी कहे, चाहे कैसे भी आवाज हो, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधा ट्रेन में बैठ जाना है। ट्रेन धीरे धीरे चलेगी। पूरे कंपार्टमेंट में तुम ही अकेली होगी, पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे आसपास और लोग हैं, लेकिन वो दिखेंगे नहीं। फिर एक आदमी आएगा नकाब पहने हुए। वो तुम्हारी पिछली सीट पर बैठ जाएगा, तुम्हें देखेगा भी और धीरे से तुम्हारे कान की तरफ झुकेगा, कुछ कहने की कोशिश करेगा। तुम्हें अपने कान बंद रखने हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीट पर चुपचाप बैठी रहना है। 11:45 पर ट्रेन आखिरी स्टेशन पर रुक जाएगी। तुम्हें बिना पीछे देखे नीचे उतर जाना है। ध्यान रहे, तुम अकेली नहीं होगी। आरती ये सब सुनकर समझ जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो ऐसे ही करती है और आखिरी स्टेशन पर पहुंच जाती है। आखिरी स्टेशन बहुत डरावना था। धुंध, सन्नाटा और स्टेशन की लाइट भी बारीक धुंध से मुश्किल से दिख रही थी। आरती आयुष को ढूंढने लगती है। दूर एक बेंच पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। आरती दौड़कर उसके पास जाती है और पहचान लेती है, यही आयुष है। आरती बहुत खुश हो जाती है। आयुष को गले लगा लेती है, पर गले लगाते ही कुछ अजीब महसूस करती है। आयुष की बॉडी बिल्कुल ठंडी थी। चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, ना ही दोस्ती वाली रोशनी। आरती इन सब बातों को इग्नोर करती और आयुष का हाथ पकड़ के कहती है, आयुष चलो, हमें इस ट्रेन से वापस जाना है, वरना हम भी यहीं फंस जाएंगे। लेकिन आयुष नहीं चलता। आरती आयुष का हाथ जोर से खींचती है और ट्रेन के गेट तक आ जाती है। आरती ट्रेन पर चल जाती है। आयुष को बोलती है, कम ऑन आयुष, जल्दी चलो, ट्रेन जाने वाली है, हमें लौटना है। आयुष आरती की तरफ देखता है और धीरे से कहता है,
तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। अचानक आयुष का चेहरा साद से शैतानी चेहरे में बदल जाता है। इतने में ट्रेन चल पड़ती है और आरती सहरसा जंक्शन के आखिरी स्टेशन से वापस निकल पड़ती है। और ऐसी ही हॉरर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिडनाइट जंक्शन चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अंधेरे में गुप्ती कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे।